होने वाले, क्योंकि आजकल चल रहा है सीबीएसई बोर्ड का सीजन। तो भाई 10th और 12th के बच्चों की तो इस टाइम ऐसी हालत हो रखी होती है कि एक कमरे में बंद कर दो और हमें इस बार अच्छे से क्रैक करना है। तो ये टाइम काफी क्रूशियल होता है इन 10th और 12th क्लास के लिए, क्योंकि आगे के मतलब 10th के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आगे स्ट्रीम अपनी मनपसंद की चाहिए होती है, तो उसके लिए चाहिए होते हैं परसेंटेज। और 12th के लिए तो चाहिए होता है क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए अगर मेरिट बेस्ड होता है तो उसके लिए। तो मैं आज बताने वाली हूँ कुछ टिप्स, क्योंकि मेरे जैसे 12th में मैंने अच्छा स्कोर किया था, 95% आए थे मेरे। तो उसी हिसाब से जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स यूज की थी, जो आपको भी हेल्प कर सकती है इस बोर्ड सीजन में, टू स्टे मोर फोकस्ड एंड एक्टिव। और पैनिक इस टाइम बहुत होता है, तो वो ज्यादा क्रिएट ना करके आपको थोड़ा इजी फील कराने के लिए ये टिप्स और ट्रिक्स काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। अपने शेयर कीजिएगा अपने 10th और 12th जो भी आपके नोन होंगे, क्योंकि उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो सबसे फर्स्ट टिप मेरी हमेशा, मतलब मैंने अपने टाइम पे ये बहुत अच्छे से माना था कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से करने हैं। लाइक अभी जैसे 2024 चल रहा है, तो 2023 और 2022 जो रिसेंट ईयर्स होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप उस पे सीबीएसई के बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा सीबीएसई क्या स्ट्रैटेजीज यूज करता है, क्या माइंडसेट से पेपर बनाता है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा कवरेज देता है। और जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर में, लाइक 2023 में और 2022 में, क्या मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उस पे आप काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि काफी बार रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं या उसी टॉपिक से रिवॉल्व होकर क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे कौन से टॉपिक्स से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। नेक्स्ट टिप ये है कि आजकल जैसे बहुत रैश कोर्सेज वाली वीडियोस होती हैं और बहुत सारे मतलब रैपिड कोर्सेज वाली होती हैं, तो इस पे फोकस ना करके, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है ये, इस पे फोकस ना करके रैश कोर्सेज, रैपिड कोर्सेज कि एक मंथ में या 2 days में पूरा सिलेबस कंप्लीट, इतना ज्यादा उस पे कंफ्यूज नहीं होने के बजाय आप जो आपने थ्रू आउट द ईयर नोट्स बनाए हैं, जो टीचर ने पढ़ाया है, जो आपने क्लास में फोकस किया, और जो सीबीएसई के स्टडी मटेरियल है, लाइक आई सेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ऑल, उस पे आप फोकस करके काफी ज्यादा अपनी जो चीजें हैं वो रिवाइज कर सकते हैं, रादर देन गोइंग टू द रैपिड कोर्सेज। उससे आपको कंफ्यूजन होगी कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सीबीएसई पे फोकस करो और अपने नोट्स पे फोकस करो, दैट्स द बेस्ट थिंग। Then third tip is sleeping schedule fix करना। Fixing your sleeping schedule is very important। जब जितनी आप मतलब टाइम से सोओगे और टाइम से उठोगे, उतने ही आपके पास स्टडी आवर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लाइक अगर आप जल्दी उठते हो तो आपके पास पूरा दिन होगा। और स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स करने से आपको काफी फोकस रहने में मदद होगी, आपका माइंड काफी एक्टिव रहेगा और आपको पढ़ाई के दौरान नींद नहीं आएगी, जब आपकी नींद सही टाइम पे पूरी हो जाएगी। तो sleeping in the right time and waking up at the right time will help you a lot throughout the day while studying। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड टिप। फोर्थ टिप वाज, मतलब मैं यूज करती थी कि 1 घंटा हमें वर्कआउट के लिए निकालना ही निकालना है। तो या तो आप सुबह 1 घंटा रनिंग पे जा सकते हो, क्योंकि वर्कआउट से आपका माइंड बहुत अच्छा फंक्शन करता है, लाइक बहुत एक्टिव हो जाते हैं हमारे सेल्स, और हम ज्यादा अच्छे से फोकस रह पाते हैं, एफिशिएंटली सारी चीजें ग्रास्प कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमारी फिजिकल मूवमेंट नहीं होगी तो हमारा माइंड कैप्चर जल्दी नहीं कर पाएगा, या फिर जितना हम पढ़ेंगे उतना भूलते चले जाएंगे। तो ग्रैबिंग पावर और फोकसिंग पावर बहुत बढ़ जाती है अगर एक फिजिकल मूवमेंट थ्रू आउट द डे हो जाए। तो 1 hour वर्कआउट विल हेल्प यू थ्रू आउट द डे टू स्टे मोर एक्टिव। और एक और टिप है, आप मेडिटेशन जरूर करिए। मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि सुबह उठते ही गायत्री मंत्र पढ़ने से पहले गायत्री मंत्र करो। एंड अगर आप मेडिटेशन बीच इंटरवल्स में अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा फुल हो गए, मुझसे नहीं हो रहा है, डू मेडिटेशन 15 to 20 minutes, हाफ एन आवर, थोड़ा ब्रेक लो, मेडिटेशन करो, सुबह पढ़ाई से पहले मेडिटेशन करो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, कि आपको चीजें सेटल डाउन करने में हेल्प करेंगी, और आप अंदर से पीस ऑफ माइंड जब आपका होगा तो आप पढ़ाई में ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो मेडिटेशन।
जब आप सुबह, जैसे अब एग्जाम का डे है तो आप सुबह मंदिर होके जाएंगे, थोड़ा जल्दी उठ के मंदिर होके जाएंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। और सुबह सुबह उठ के एकदम पढ़ने मत लग जाना। लाइक अगर सेंटर के बाहर, बोर्ड सेंटर के बाहर खड़े हैं और एकदम पढ़ रहे हैं, डोंट डू दैट। मैंने बिल्कुल भी ऐसे नहीं किया था। लाइक सब बच्चे पढ़ रहे होते थे, ऐसे पागल होते थे, ये भी रिवाइज कर ले, ये भी रिवाइज कर ले। एंड मोमेंट पे रिवीजन बहुत ही खराब कर देती है, क्योंकि आपने जो अभी पढ़ा होता है ना, आप वो भी भूल जाते हैं, और जो पहले का पढ़ा होता है उसकी टेंशन में आप वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए सेंटर के बाहर खड़े होके एंड मोमेंट पे रिवीजन मत कीजिए। बस अपने आप को काम डाउन कीजिए, मेडिटेट कीजिए और जय जय करती रहिए। और ज्यादा पैनिक होके अपने आप को पूरा दिन कमरे में बंद मत करो, इतना ज्यादा कुछ नहीं होता। जितना आप ये करोगे उतना ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, इरिटेटेड रहोगे। तो इसलिए थोड़ा वक्त अपने लेजर टाइम के लिए जरूर निकालिए। जैसे फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर के लिए चले गए, टाइम थोड़ा, ये नहीं कि 1 घंटे के लिए भाई घूम रहे हैं, बाहर आवारागर्दी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बट थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए आप थोड़ा लेजर टाइम जरूर ले सकते हैं। और पूरा दिन कमरे में बंद नहीं। तो इतना ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। एट द एंड सब कुछ हो जाता है, मैंने भी करा है, तो इट्स वेरी इजी। और कुछ टिप्स ऐसी होती है जो एकदम पढ़ाई की तरफ रिवॉल्व नहीं करती, बट इट रिवॉल्व एंड डिपेंड्स मोर अबाउट योर रूटीन एंड हैबिट्स ड्यूरिंग दिस सीजन। लाइक ईटिंग एंड फिक्सिंग हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ाई के दौरान हमें पता नहीं चलता है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इतना ध्यान नहीं देते हैं कि कुछ भी दे दो फटाफट खा के वील बैक टू स्टडी। बट इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मेरी मम्मी पर्सनली बहुत हेल्प करती थी इस वक्त मेरा खाना और पानी में, क्योंकि मेरे साइड में बॉटल हमेशा पड़ रहती थी। सो स्टेइंग हाइड्रेटेड हेल्प मी अ लॉट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी यूज्ड टू गिव मी लाइक बादाम और अखरोट और किशमिश भिगो के सुबह खाना ही खाना है मुझे। तो नट्स आप जितना डाइट में इन्वॉल्व करेंगे वो काफी हेल्प करेंगे। और पूरा दिन लाइट खाएं, ताकि, क्योंकि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका स्टमक क्लियर होगा तभी आपका ब्रेन वर्क ज्यादा अच्छे से करेगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम हमारे स्टमक से ज्यादा होती है। तो व्हेन यू विल फील लाइट फ्रॉम द बेली एंड फ्रॉम द स्टमक, इट विल हेल्प अ लॉट फ्रॉम द माइंडसेट एज वेल।